क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं कौन हूं? फिर आपके दिमाग में तुरंत एक ख्याल आता है, चलो गूगल कर लेते हैं। जी हाँ, ये है आज की सेल्फ डिस्कवरी। वाईफाई से जुड़ी, सर्च हिस्ट्री से भरी और रियलाइजेशन से कोसों दूर। आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की तलाश की, जो आपके अंदर है, पर आपने उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी गूगल को दे दी है। अब आप सोचेंगे, इसमें गलत क्या है? गूगल तो हर सवाल का जवाब देता है। तो चलिए, शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या गूगल सच में आपको वो इंसान बनाना चाहता है, जो आप वाकई हैं? अब कहानी शुरू करते हैं। आज के सेल्फ डिस्कवरी के दौर से। पहले लोग जंगल जाते थे ध्यान लगाने और खुद को जानने के लिए। अब लोग मोबाइल के फॉरेस्ट ऐप में टाइमर लगाकर ध्यान लगाते हैं और बीच में नोटिफिकेशन आने पर रील्स भी देख लेते हैं। खुद को जानने की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? खुद का फोन। सोचिए, जैसे ही आप थोड़ा सा खाली बैठते हैं, आप खुद से नहीं मिलते। आप गूगल से पूछते हैं, वाई एम आई फीलिंग लो टुडे? या फिर बेस्ट मेडिटेशन म्यूजिक फॉर एनजी। मतलब आप अपने मन का हाल जानने के लिए भी बाहर जा रहे हो। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है अंदर झांकना। पर आज हम क्या करते हैं? हम स्क्रॉल करते हैं, अपना नहीं, इंस्टाग्राम का। हम रील्स में दूसरों की जिंदगी देखकर खुद की तुलना करते हैं। देखो, ये तो पहाड़ों में ध्यान लगा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? फिर गिल्ट होता है। फिर गूगल पर सर्च करते हैं, कैसे शांति से भर जाएं। पर भाई, इंस्टेंट तो नूडल्स भी नहीं बनती। तुम तो शांति खोज रहे हो। अब आते हैं उस विडंबना पर। हम खुद को जानना तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों को देखकर। सेल्फ हेल्प किताबों की भरमार है। हर किसी के पास एक जर्नल है। हर सुबह एफर्मेशंस बोले जाते हैं, मैं लाइट हूं, मैं पावर हूं, मैं मैग्नेट हूं। और फिर सुबह 9 बजे से इंस्टाग्राम की डार्क मोड में डूब जाते हैं। ये जो खुद को जानना है, ये कोई ट्रेंड नहीं है। ये कोई एस्थेटिक मॉर्निंग रूटीन नहीं है। ये तो वो आईना है जिसमें झांकना थोड़ा डरावना हो सकता है, क्योंकि वहां सिर्फ वो नहीं दिखेगा जो आप दिखाते हैं। वहां वो भी दिखेगा जो आप छुपाते हैं, और वो भी जो शायद आपको खुद भी नहीं पता। अब आइए, बात करते हैं आज के सबसे बड़े इल्यूजन की, कि सेल्फ डिस्कवरी एक चेकलिस्ट है। सुबह उठो, ग्रेटिट्यूड लिखो, एफर्मेशंस बोलो, ग्रीन टी पियो और एनलाइटनमेंट पा लो। नहीं भाई, एनलाइटनमेंट कोई वीकेंड कोर्स नहीं है। ये एक यात्रा है, जहां हर दिन आपको खुद से एक नया सवाल पूछना होता है। जैसे, क्या मैं वाकई खुश हूं, या मैं बस खुद को बिजी रखकर दुख से भाग रहा हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं, वो मैं करना चाहता हूं, या वो बस समाज ने तय कर दिया है? अब आइए उस चीज पर जो इस खोज में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है, कंपैरिजन। आज हर इंसान अपने आप को एक फ्रेम में देखता है। इंस्टाग्राम की फोटो, लिंक्डइन की प्रमोशन और यूट्यूब की सक्सेस स्टोरीज। शर्मा जी का बेटा 25 की उम्र में करोड़पति है, और मैं 27 में भी अपने रूम का बल्ब बदलना भूल जाता हूं। तो हम सोचते हैं हम फेल हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, शायद आप जिस फील्ड में कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आपकी फील्ड ही नहीं है? सेल्फ डिस्कवरी का पहला कदम यही है, तुलना बंद करना। अब सोचिए, आप अकेले बैठे हैं, कोई आवाज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। क्या आप खुद के साथ बैठ सकते हैं? या आप बेचैन हो जाएंगे? अगर हां, तो यही है असली जगह जहां सेल्फ डिस्कवरी शुरू होती है। क्योंकि खुद को जानना भीड़ में पॉसिबल नहीं, वो तो खामोशी में होता है, जहां आप अपने मन की आवाज को पहली बार सुनते हैं। अब आपको लगेगा, चलो मेडिटेशन करें। तो आप क्या करेंगे? गाइडेड मेडिटेशन फॉर सेल्फ डिस्कवरी सर्च करेंगे, और फिर यूट्यूब खोलते ही सामने आएगा एड, अवेकन योर चैक्रास इन 7 डेज। आप सोचते हो, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। पर असली ध्यान कहां है? वो उस पल में है जब आप अपने विचारों को बिना जज किए ऑब्जर्व करते हो। जब आप खुद से सवाल करते हो, बिना किसी एक्सटर्नल वॉइस के। अब आपको लगेगा, ये सब सुनने में अच्छा है, पर टाइम कहाँ है? हमें तो ऑफिस जाना है, रील्स बनानी है, गोल्स पूरे करने हैं। हाँ, यही तो दिक्कत है। हमने खुद को एक प्रोडक्ट बना दिया है। मैं प्रोडक्टिव हूं या नहीं? मेरा आउटपुट कितना है? मेरे फॉलोअर्स कितने हैं? भाई, आप इंसान हो, कोई ऐप नहीं। आपका मूल्य आउटपुट से नहीं, आपके अनुभव से तय होता है। अब आइए उस सच पर, जो थोड़ा कड़वा है। सेल्फ डिस्कवरी की राह पर सबसे पहले जो चीज टूटती है, वो है आपकी आइडेंटिटी। आप जो सोचते थे कि आप हैं, शायद वो आपके माता-पिता की उम्मीदें थीं, या समाज की छवि।
या इंस्टाग्राम पर क्यूरेटेड इमेज। लेकिन जब आप सच में खुद को जानने लगते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके अंदर एक मासूम बच्चा है जो बस प्यार चाहता है, जिसे डर लगता है रिजेक्शन से, और जो हर दिन दुनिया से अप्रूवल मांगता है। और जब आप उस बच्चे से मिलने लगते हो, तब होती है शुरुआत हीलिंग की। तब होता है पहला कदम खुद को अपनाने का, न कि परफेक्ट बनने का, बल्कि कंप्लीट बनने का। अब सवाल यह है, इस खोज को शुरू कहां से करें? बहुत सिंपल है। एक दिन, सिर्फ एक दिन, अपना फोन बंद करें, गूगल ना खोलें, कोई पॉडकास्ट ना सुने, कोई वीडियो ना देखें, सिर्फ बैठें अपने मन के साथ। लिखें, आज मैंने क्या महसूस किया, क्यों किया, किस बात ने मुझे ट्रिगर किया, क्यों मैंने जवाब देने के बजाय चुप रहना चुना। यही छोटे छोटे सवाल आपको एक गहरे समंदर की ओर ले जाएंगे, जहां सिर्फ आप हैं और आपका सच्चा स्वरूप। अब बात करते हैं उस अगली सीढ़ी की, जो शायद सबसे कठिन है, लेकिन सबसे जरूरी भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ डिस्कवरी सिर्फ मैं कौन हूं तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका अगला सवाल होता है, अब जब मैं जान गया कि मैं कौन हूं, तो मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूंगा? यहां से शुरू होता है असली काम। क्योंकि खुद को जान लेना आसान है, पर खुद को स्वीकार करना और फिर खुद को बदलने की जिम्मेदारी लेना, यही असली बहादुरी है। मान लीजिए, आपको पता चला कि आप अक्सर गुस्से में दूसरों को नीचा दिखा देते हैं, या आप खुद को बार बार नाकामयाब मानकर गिल्ट में जीते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप उस पैटर्न को बदलने के लिए तैयार हैं, या आप कह देंगे मैं ऐसा ही हूं? सेल्फ डिस्कवरी सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो एक बुलावा है बदलाव के लिए। अब बात करते हैं उस भ्रम की, जो अक्सर लोग फैलाते हैं कि खुद को जानने का मतलब है खुद से प्यार करना। नहीं, खुद को जानना अक्सर खुद को नापसंद करने से शुरू होता है, क्योंकि हम अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी जेलसी से रूबरू होते हैं। और यहीं से आती है एक बड़ी लर्निंग, कंपैशन। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। जब आप मान लेते हैं कि हां, मैं डरता हूं रिजेक्शन से, हां मुझे वैलिडेशन चाहिए, हां मैं परफेक्ट नहीं हूं, तब आप असल में खुद को अपनाना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इंटेंशंस की। याद है आपने टाइटल पढ़ा था, क्या आप अपनी यादों से बनते हैं या अपने इरादों से? फ्रॉइड कहता था, हम अपने पास्ट से चलते हैं। हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज, ट्रॉमा, रिप्रेशन हमें शेप करती है। एडलर कहता था, हम अपने फ्यूचर गोल्स, अपने इरादों से बनते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है कि हम अपने पास्ट को पीछे छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब सोचिए, आपने अपने अंदर की कुछ सच्चाइयां देखी। अब आप क्या करेंगे? फ्रॉइड कहेगा, ये तो इसलिए है क्योंकि आपके बचपन में ऐसा हुआ था। एडलर कहेगा, अब आप क्या करना चाहते हैं? तो सेल्फ डिस्कवरी यहीं से एक मोड़ लेती है। पास्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको अवेयरनेस देती है, पर फ्यूचर की इंटेंशन आपको डायरेक्शन देती है। अब ये दोनों जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ अपने ट्रॉमा में अटके रहोगे, तो आप खुद को एक विक्टिम मानकर वहीं रह जाओगे। पर अगर आप अपने इरादों पर फोकस करते हो, तो आप एक क्रिएटर बन जाते हो। अब चलिए बात करते हैं आज के दौर की एक और बीमारी, ओवर इंफॉर्मेशन सेल्फ डिस्कवरी को लेकर। आज इतने वीडियो, पॉडकास्ट, किताबें, कोर्सेज हैं कि लोग सोचते हैं पढ़ लेने से बदलाव हो जाएगा। पर सच ये है, जानना आसान है, जीना मुश्किल। आपने शायद सुना होगा, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। पर अवेयरनेस के बाद आता है सबसे मुश्किल काम, एक्शन। सेल्फ डिस्कवरी का असली टेस्ट तब होता है जब आप भीड़ में वही बने रह पाते हैं जो आप अंदर से हैं। जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज को जानते हुए भी डिसीजन लेते हैं। जब आप अपनी ट्रिगर्स को पहचान कर रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करते हैं। अब बात आती है कनेक्शन की। क्या सेल्फ डिस्कवरी का मतलब अकेले रहना है? बिल्कुल नहीं। असल में जब आप खुद को जानते हो, तभी आप दूसरों को सही मायनों में कनेक्ट कर पाते हो। आप रिश्तों में अपनी भावनाएं जिम्मेदारी से व्यक्त करते हो, ब्लेम करना छोड़ते हो, सुनना सीखते हो। क्योंकि अब आप दूसरों को अपने अंदर की खाली जगह भरने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि आप कनेक्शन में फुलनेस लाते हो। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब ये नहीं कि आप हिमालयास चले जाएं या सबको छोड़कर सन्यासी बन जाएं। इसका मतलब है, आप जहां हैं, वहीं अपनी सच्चाई के साथ खड़े हो जाएं। अब एक जरूरी सवाल, क्या यह सफर कभी पूरा होता है?
नहीं, सेल्फ डिस्कवरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक जर्नी है जो हर नए अनुभव, हर नए रिश्ते, हर नए चैलेंज के साथ इवॉल्व होती रहती है। कभी-कभी आप पाएंगे कि जो आपने खुद के बारे में कल जाना, आज वो बदल गया है। और यही सुंदरता है कि आप खुद को फिर से खोज सकते हैं, हर दिन। अब चलते-चलते बात करते हैं उस आखिरी, लेकिन सबसे अहम चीज की, साइलेंस। आज का इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सुन रहा है, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, पॉडकास्ट, व्हाट्सएप, लेकिन क्या वो खुद की आवाज़ें सुन रहा है? साइलेंस कोई बोरिंग चीज़ नहीं है। साइलेंस वो सेक्रेट स्पेस है, जहां आप खुद से संवाद कर सकते हो। हर दिन 10 मिनट बस खुद के साथ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ आप। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, पर धीरे-धीरे आप खुद को सुनना सीख जाओगे। और जब वो आवाज़ साफ-साफ सुनाई देने लगे, तब शायद आप खुद से कह सकोगे, मुझे अब किसी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं वही हूं, जो हर दिन खुद को खोजने की कोशिश कर रहा है। और यही मेरा सच है। अब आइए इस पूरी यात्रा का सार समझते हैं। खुद को जानना कोई फैशन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। सेल्फ डिस्कवरी तब होती है जब आप कंपैरिजन छोड़कर कनेक्शन अपनाते हैं। ये यात्रा अकेले शुरू होती है, लेकिन आपको दुनिया से जोड़ती है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये परिवर्तन मांगती है। तो अगली बार जब आप खुद को खोया हुआ महसूस करें, गूगल मत खोलिए, अपना इनर गूगल चालू कीजिए। वहां शायद आपको वो जवाब मिले जो आज तक किसी सर्च इंजन ने नहीं दिए। क्योंकि असली सेल्फ डिस्कवरी कहीं बाहर नहीं होती, वो वहीं होती है जहां आप आज इस पल में हैं, अपनी पूरी सच्चाई के साथ।